हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिछले 15 साल के सारे क्वेश्चन जो स्टाफिंग चैप्टर में कभी ना कभी आए हैं। देखो, मेनली ट्रेंड जो बदला हुआ माना जाता है वो 2013 के बाद माना जाता है, क्योंकि उससे पहले तक सारे पेपर डायरेक्ट आते थे। तो बीच में बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जिसको मुझे लगता है पढ़ना भी व्यर्थ होगा। ठीक है जी, अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन होगा और हम ये रीड करते हुए हमें पता लग गया तो हम उसका आंसर भी नहीं देखेंगे वहां आगे बढ़े। क्योंकि मुझे पता है डायरेक्टली तो याद कर ही दोगे, अगर सीधा स्टाफिंग प्रोसेस आया हुआ है मैं क्या करूँ उसमें। अगर सीधा ही लिखा हुआ ट्रेनिंग के बेनिफिट बता दो तो उसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। ये तो उन्हें डायरेक्टली वैसे ही याद बहुत कर लिया। तो बेटा सिर्फ उन क्वेश्चन पे नजर घुमाएंगे जो कि स्टडी फॉर्म में आए हुए हैं, जो इनडायरेक्ट हैं, जो पहले हमने एपीसी की बुक में नहीं पढ़े। अगर कोई केस स्टडी भी आई हुई है और पहले अभी एपीसी की बुक में पढ़ी है पिछले 2 दिनों में, तो उसको भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक है जी, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, चाहेंगे बेटा इस आधे घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करें, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए। आगे बढ़ रहे हैं जी, पहले 1 मार्कर्स पे डिस्कशन स्टार्ट होगा। मैं कह रहा हूं बिना ऑप्शन के बताना चाहिए आपको। देखो बंदे ने क्या किया, ये लिख दिया फैक्ट्री गेट है, सिक्योरिटी गार्ड अनिवार्य योग्यता 10वीं पास। क्या चीज है, कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ऐसे ही होता है। अ नोटिस इज डिस्प्लेड ऑन अ फैक्ट्री गेट। आगे बढ़ाते हैं जी, द एक्टिविटी whose outcome not only improves the job performance, सिर्फ जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव करना नहीं है, but also help individual in the progress towards maturity, actualization of their potential capacities is known as development। ठीक है जी, अगर सिर्फ जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की बात हो तो वो ट्रेनिंग के थ्रू होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Babu, simple case. RP Infotech Limited decided to approach Patel Engineering College to recruit qualified personnel for various technical jobs in its newly opened branch in Surat. Source of recruitment, campus recruitment, college campus से recruitment करके आ रहे हैं। The next step in the selection process after selection decision is medical examination. Next one, using external sources for filling vacant position। आपको 4 ऑप्शन देता है और 4 में से बेटा कोई 2 या 3 सही होंगे, जैसा कि ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 3 जगह पे 2 2 है, एक जगह पर 3 है। एक्सटर्नल सोर्सेस फॉर फिलिंग वैकेंट पोजीशन गिव अ वाइडर चॉइस, सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। बेटा एक्सटर्नल सोर्सेस में सिंप्लीफाइड प्रोसेस नहीं होता, इकोनॉमिकल एंड सिंपल इंटरनल की मेरिट है, तो ये तो भूल जाओ। वाइडर चॉइस होती है, पता है। इंस्टिल्स अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इमर्ज होता है। डज नॉट इन्फ्यूज फ्रेश टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल सोर्सेस डज नॉट इन्फ्यूज फ्रेश टैलेंट, ये तो फ्रेश टैलेंट लेकर आते हैं ना। तो बेटा फर्स्ट और थर्ड आंसर हो जाता है, यानी कि बी। ठीक है, आगे बढ़ो। टेस्ट टेस्ट इज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। बेटा नए स्किल्स, एप्टीट्यूड, पुराने ट्रेड। ठीक है, एस्ट्रा बिल्डर हैश, यहाँ पर इन्होंने आंसर जो दिया गलत है, ऑप्शन बी गलत है। कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा बेटा बुक का, मुझे नहीं लगता सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली में ऐसा फॉल्ट होगा, ये आपको पढ़कर पता लग जाएगा। देखो रिक्वायरमेंट है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट व्हिच मे बी यूज्ड बाय द कंपनी टू टैप द कैजुअल वैकेंसी इज। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पूछा क्या, पढ़ना जरा। एस्ट्रा बिल्डर हैज टू डिलीवर द फ्लैट्स टू इट्स बायर ऑन टाइम, ड्यू टू दिस देयर इज अ सडन रश ऑफ वर्क, therefore the company needs to arrange worker to work at a sites at shorter notice। आप बता दो क्या होना चाहिए था आंसर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। गलत है बिल्कुल, ये एड इन्होंने लिखा है बेटा लेबर, वो भी साइट पे काम करने वाली। आप उनसे उम्मीद करते हो आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे और वो पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे? बस कुछ बोल नहीं सकता इस तो ज्यादा, मैं हिंट दे दिया मैंने। एक तो आप खुद पढ़ोगे, पढ़ना फटाफट से। ठीक है, सिंपल।
बेटा जिस दिन मैंने कंपनसेशन बताया था ना, उस दिन डायरेक्ट कंपनसेशन और इनडायरेक्ट कंपनसेशन की ना अपनी भाषा में एक डेफिनेशन बताई थी। क्या होती है बेटा इनडायरेक्ट कंपनसेशन? जो या तो आज नहीं मिलेगी या कैश नहीं मिलेगी। डायरेक्ट वो होती है जो आज ही मिलेगी, अभी मिलेगी और कैश मिलेगी। याद है बेटा ये बात? इससे ज्यादा बड़ा तो कोई हिंट ही नहीं हो सकता। जितने मर्जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ दो, आप सब कुछ सॉल्व कर दोगे। बीरो नंदन वाली केस स्टडी हमने जब शुरू करी थी, पहली केस स्टडी थी स्टाफिंग की, सबसे पहली केस स्टडी यही पढ़ी हमने। ठीक है जी, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। हमने केस स्टडी 7th या 8th नंबर पे पढ़ी है। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सोनल अवेलेबल। नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सोनल अवेलेबल, कितने ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कफोर्स एनालिसिस। सेम अल्फा एंटरप्राइज पढ़ी थी बेटा, ठीक है जी, तीनों डन, वहीं से पड़ी हुई है, अभी तक कुछ नया नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टाफिंग कंटीन्यूअस प्रोसेस कैसे है, जॉब सेटिस्फेक्शन, मोरल ऑफ एम्प्लॉय कैसे बढ़ाता है। यहाँ एक बात करता हूँ बेटा, कई बार ना आपको क्वेश्चन कहता है एचआरएम के फंक्शन लिखो। एचआरएम क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है। स्टाफिंग प्रोसेस में जो कुछ पढ़ा है ना, सब एचआरएम करता है, आपको बता देता हूँ। एस्टिमेट भी करता है वही, मैन पावर रिक्वायरमेंट को कितना टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, कितना नंबर चाहिए, सब वो देखता है। रिक्रूटमेंट के लिए वो सोचता है, सिलेक्शन के लिए वो सोचता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट उसकी जिम्मेदारी, किसकी कितनी कंपनसेशन है उसकी जिम्मेदारी, सब कुछ वही सोचता है। कभी भी आ जाए एचआरएम के फंक्शन, तो बेटा यही सब चिपकाना है पूरा स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है जी, अब पढ़ना जरा। एचआरएम की दो एक्टिविटी पूछी हुई है, जो मर्जी लिख देना, जो आपका मन करे। इसने तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाली बात लिख दी, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज लिख दिया हो। ठीक है, आगे बढ़ो जी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉय क्यों लेथार्जिक हो जाते हैं इंटरनल सोर्सेस में, सब डिस्कस किया हुआ है। रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन कुछ नहीं, स्टाफिंग के फंक्शन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का नाम जो इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर को दी जाती है, अप्रेंटिसशिप। ओरिएंटेशन का मतलब एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब। अब बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़वाऊंगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत ज्यादा ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे। रेजोल्यूशन ये केस हमने पढ़ा था, सेम पढ़ लो, कोई नहीं, याद आ जाएगा हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। 3 से 4 बच्चे बता नहीं पाए थे, इसमें करणवाल शामिल था। रजत ने बताया था ये आंसर, नहीं आयुष ने। रजत तूने बताया था, रजत ने बताया। ठीक है जी, सेम केस है, एपीसी में पढ़ा था हमने, बिल्कुल सिमिलर केस। आगे बढ़ते हैं पुत्र। इंटर्नशिप कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, स्टाफिंग के डायरेक्टली फायदे पूछे हुए हैं। पढ़ना चाहिए, ये स्टेटमेंट पढ़ लो, यही पढ़ लो बस। ठीक है, सिंपल है ट्रेनिंग। एक जॉब से रिलेटेड बात चल रही है, वो तो पता ही है कि आंसर ट्रेनिंग हो जाना है। 3 पॉइंट हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बढ़िया है, पढ़ना चाहिए। Briefly explain any 3 justification the management can provide to convince the staff for inviting application of external candidate for vacant post। बेटा वो आपसे पूछ रहा है कोई 3 ऐसे जस्टिफिकेशन बता दो जो मैनेजमेंट अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को दे, जिससे वो ये बता सके कि हम एक्सटर्नल कैंडिडेट क्यों रिक्रूट करना चाहते हैं। केस पढ़ लो तो और ज्यादा हिंट हो जाएगा, पढ़ना केस आप पढ़ रहे हो। मैनेजमेंट एक्सटर्नली स्टाफ लाना चाहता है, लेकिन जो उनका एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो कहता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करो। बेटा ऐसे कौन से 3 जस्टिफिकेशन है जो मैनेजमेंट देकर बताएगा कि एक्सटर्नल स्टाफ लाना अच्छा है। एक्सटर्नल के फायदे लिख दो बेटा, ठीक है, एक्सटर्नल के फायदे लिख दो।
मेरिट्स ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं जी। सिर्फ ये पढ़ दो, समझ में आ जाएगा, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन पढ़ना है। जॉब का चार्ज लेना इस प्लेसमेंट, और उसके बाद इंट्रोड्यूस करना सुपीरियर सबऑर्डिनेट से ओरिएंटेशन। पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दो। इंटरनल सोर्सेस की दो मेरिट। कहता है प्रमोशन की वजह से नया ब्लड तो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा सोर्स है वैकेंसीज को फिल करने का। ऐसा क्यों? इंपॉर्टेंस लिख दो, मेरिट्स लिख दो इंटरनल सोर्सेस की, जिसमें मेनली आप बात प्रमोशन की करो, ओ सॉरी मोटिवेशन की करो। प्रमोशन की वजह से एक तो प्रमोशन नहीं होगा ना कभी, एक होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, एक की वजह से चेन ऑफ प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो है ही यार। प्रमोशन हैज अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। प्रमोशन के बाद तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है ही ना। दूसरी बात आप लिख सकते हो बेटा कि सिंपल एंड इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है प्रमोशन करना, और सिंपल भी बहुत है। तो ये दो फायदे लिख सकते हो बेटा प्रमोशन के। क्वेश्चन, हाँ बेटा, बस मतलब क्वेश्चन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, एंड बहुत खराब है। एक्सप्लेन एनी टू टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, बेकार। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सीबीएसई बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, पढ़ना। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, दो बार लिखा गया है। टू सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द एग्जिस्टिंग स्टाफ इज either insufficient or does not fulfill the eligibility criteria of job to be filled। ऐसी क्या कहेगी, क्या आंसर होना चाहिए? दो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बताने हैं जो यूज नहीं किए जा सकते जब एग्जिस्टिंग स्टाफ या तो इनसफिशिएंट हो या डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द जॉब टू बी फिल्ड। सोचती रहे सानी, बताओ भाई। मैंने ट्रेनिंग पूछी, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पूछे, भाई क्वेश्चन तो सुना करो। दो बार पढ़ दिया, 4 लाइन का क्वेश्चन नहीं है, 4 लाइन वैसे 2 लाइन भी नहीं है। एक क्वेश्चन नया आ जाए बस, दिव्य से छोड़ दे बाबू। हाँ बोल। ट्रांसपेरेंट प्रमोशन, भैया अगर आपके पास एग्जिस्टिंग स्टाफ की कमी है तो आप कौन से दो ऑप्शन यूज नहीं कर सकते? ना ट्रांसफर कर सकते, ना प्रमोशन, पहले से ही कम है वो तो। इंटरनल सोर्सेस यूज तो नहीं किए जा सकते? क्या यार, इतना सिंपल क्वेश्चन ऐसे फंस जाएंगे जैसे कुछ नहीं। बाबू क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन, बस पढ़ लो, आंसर तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, सिंपल, बढ़िया। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, हमने ये किया था ना, आशीष द मार्केटिंग हेड सैनर एंटरप्राइजेस, ज्योति को कहा था प्रमोट कर दो हायरार्की में। 3 क्वेश्चन है, तीनों के अलग अलग नाम है, बस बेटा अलग अलग सेट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है जी, आंसर वही है जो हमने पढ़ा था बाबू, यही सब। आगे बढ़ते हैं, पढ़ना। 2015 का क्वेश्चन है वैसे तो, डायरेक्ट ही है।
ठीक है, बढ़िया बढ़िया पढ़ना। ठीक है, हर स्टेप पे एलिमिनेशन होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर हर स्टेप पे होता है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग 50 लोगों के साथ करी, कईयों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, आगे रिक्रूटमेंट कम के साथ होगा। मान लो 50 में से 20 की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो बेटा सिलेक्शन टेस्ट 30 के साथ होगा। टेस्ट में 15 लोग रिजेक्ट हो गए तो इंटरव्यू 15 के साथ होगा। इंटरव्यू में बेटा 5 लोग रिजेक्ट हो गए तो रेफरेंसेस 10 की चेक होंगे। रेफरेंसेस में कुछ लोग बाहर हो गए तो फिर सिलेक्शन डिसीजन और कम के साथ होगा। यही करते हैं ना, हर स्टेप पे लोग रिजेक्ट होते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। एचआरएम के फंक्शन आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है जी, पूछता हूं मैं आपसे। 4 बच्चों का नंबर लगाएंगे इसमें। आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले दिवेश, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब। क्या बोलेगा इसको? कंसेप्ट को रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन तो ये होता है कि बहुत सारे में से बेस्ट चूज करना है। ठीक है जी, अभी तो पॉसिबल कैंडिडेट चूज करना है, वो तो कोई भी हो सकता है, सबको बुला लो, वो रिक्रूटमेंट है। पावनी, an assessment of number and type of human resources necessary for the performance of various job. An assessment of the number and type of human resources necessary for the performance of various job. Estimating manpower requirement, ठीक है ना, कितने लोग किस टाइप के। Introducing the selected employee to the other employee and familiarizing them with the rules and policy of organization. दिव्य, थर्ड वन। कंसेप्ट का नाम है, स्टेप बोलने की सीधा आंसर। ओरिएंटेशन, फेमिलियर करना। इट खैर ये तो चलो मैंने विजिबली कर दिया। इट एंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट एम्प्लॉय अमंगस्ट द एम्प्लॉइज अवेलेबल। ये सिलेक्शन। ठीक है दिवेश, ये थी बात सिलेक्शन। मान्य, फर्स्ट वन। ओए होए, 1.5 दिन से बच रखी है, इतनी शान पे बैठ जाती है, पता नहीं लगता इसका। इट इज द प्रोसेस, दोनों तो ही बताएगी। रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन। ठीक है, पढ़ना चाहिए। ये एक बार केस, बस ये वाला केस पढ़ दो फटाफट से, आंसर तो क्लियर ही है, पर पढ़ दो एक बार।
ठीक है बोलते हैं। चलो अब ना यार एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ आपको, 12th क्वेश्चन की। ये 2022 में आया। मैं ना 21-22 सेशन से लगभग 4 साल से समझ लो एक ही एग्जाम्पल देता हूँ वेस्टिब्यूल में पायलट की ट्रेनिंग का, आपको भी दिया। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर स्कूल का कोई पर्टिकुलर बच्चा पढ़ता था, उससे टीचर ने पूछ लिया वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, उसने समझा दिया और एग्जाम्पल दे दिया पायलट का। ठीक है जी। जो लताड़ लगाई उस टीचर ने उस बच्चे की और कहा पायलट की ट्रेनिंग वेस्टिब्यूल का एग्जाम्पल ही नहीं है, उसने बहुत सुना है। ठीक है जी। भाई बच्चा समझता था कि जो मैंने बताया हुआ ठीक है, उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे आज इंसिडेंट हुआ। मैंने कहा भैया तेरे को पता होना चाहिए कि पायलट की ट्रेनिंग वेस्टिब्यूल है कि नहीं है। तो भैया टीचर को तो कुछ कर नहीं सकता सारे, या तो उनके बाद ट्यूशन पढ़ता हो तो ही कुछ कर सकता है, वरना तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी। और मुझे लगता है कि यार जब आप जवाब नहीं देते ना तो जवाब ऊपर वाला देता है। उसी साल सीबीएसई में क्वेश्चन है, उसी साल, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास ऊपर वाले का शुक्र करने के लिए कि ऊपर वाला क्या कर कब क्या कर सकता है। पढ़ लो जरा एक बार, अपने आप जवाब मिल गया सबको। मैं ही देता था एग्जांपल, उससे पहले कभी केस में एग्जाम पायलट की ट्रेनिंग कभी आई नहीं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का एग्जांपल किसी बुक में भी नहीं थी। ठीक है जी। बेटा अब कल वाली कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरी तरफ देखते रहना। आपसे पूछ आपको मतलब बताया क्या गया, एक तो आपने वो केस पढ़ लिया पायलट की ट्रेनिंग वाला, ये देखना वर्ड हाईटेक मशीन, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड the frequent visits by the engineer and the constant supervision of foreman resulted into high overhead charges. Explain the way by which this problem be overcome. Also state how this will help the employee. बेटा मशीन हाईटेक है, बार बार इंजीनियर को बुलाते हो, बहुत खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉय चलाना नहीं सीख पा रहे, दिक्कत हो रही है, बार बार इंजीनियर को बुलाते हो, वो सिखाता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, दिक्कतें चल रही हैं, कहते कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे दो। ना बार बार इंजीनियर को बुलाने का चक्कर ना कुछ, आराम से सीख कर एक ही बार आएगा आदमी, मशीन पे गलती भी नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं कुछ और वही बात आई होगी, वही बात जो मैं बोलता हूँ हमेशा, सोफिस्टिकेटेड मशीन है, इक्विपमेंट है, अगेन बेटा आंसर वेस्टिब्यूल रहेगा। ठीक है जी। हाईटेक मशीन, सुपरवाइजर बहुत बिजी है, कल एक बात आई थी ना, सुपरवाइजर बहुत बिजी है, फ्रीक्वेंट कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा, ठीक है, ओवरबर्डन हो जाता है सुपरवाइजर ऐसा करने से, ये सब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के हिंट होते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत बढ़िया। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताने हैं, सिर्फ 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं, तीसरा नहीं पढ़ना। ठीक है जी। आयुष बताएगा। ठीक है आयुष पराशर। सिर्फ 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं यहीं तक, अगर बैच में मेरी बात सुनी होगी तो पक्का पता होगा, पक्का। बेटा ऑल्दो यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंट था, लेकिन ये हिंट सबसे काम का है। He wanted to opt for a source of recruitment where background of potential candidate is sufficiently known. आप जब अपने एम्प्लॉय को कहते हो, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को कि रेकमेंड कर दो कोई स्टाफ, और वो रेकमेंड करता है, इस सोर्स का फायदा क्या होता है कि आप बैकग्राउंड पहले से जान लेते हो। हमेशा बोलता हूँ ना बेटा मैं बात, कि आप बैकग्राउंड पहले ही पता कर लेते हो कि सामने वाले ने सच में इतनी पढ़ाई करी है कि नहीं, मेहनती है कि नहीं, क्या क्या कमी है, सब कुछ पूछ लेते हो। क्लियर बेटा बात? बढ़िया आगे। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, बहुत बढ़िया केस, बहुत ही बढ़िया प्यारा, पढ़ना चाहिए। नेम द प्रोसेस एंड स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर अ जॉब, डिस्कस अबाउट। बेटा जब आपको कहा
कि किसका प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस है। ठीक है जी। और मुझे उसके स्टेप्स ढूंढने हैं, वो मैं ढूंढता हूँ, और अगले 3 स्टेप ठीक है जी। कुछ तूने बताने हैं बाबू 3 स्टेप। पढ़ना खुद है, पढ़ सब खुद रहे हैं। और ज्यादातर ऐसे केसेस में देखा जाता है पहला पैराग्राफ यूजलेस होता है जब इतने सारे पैरा हो, ध्यान रखना। बिल्कुल, इधर देखना जी, ये पूरा का पूरा पैरा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग है, ये सिलेक्शन टेस्ट है, और ये इंटरव्यू है। ऐसे बेटा पानी पुनी पिला, ये नींद में ही है, नशे में, ऐसे कुछ नहीं पता चल रहा सिलेक्शन का प्रोसेस है कि नहीं है। चलो जी, name and explain the next 2 steps which follow the step in the process of function of management discussed above। ठीक है जी, पढ़ते हैं बाबू। कहता है इन एन इंटरव्यू विद अ लीडिंग न्यूज चैनल मिस्टर राकेश क्वात्रा सीईओ ऑफ गेट माय जॉब हैज सजेस्टेड दैट द कंपनी व्हिच वांट more people होगा and word नहीं होगा, which want more people to apply for a job in their organization should make the process for applying for job easier and candidate friendly। अगर आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा दुनिया जॉब के लिए अप्लाई करे तो कहता है प्रोसेस को सिंपल कर दो एप्लीकेशन के। रिक्रूटमेंट की बात चल रही है, उसने आपसे नेक्स्ट 2 स्टेप ही पूछे थे, वो लिखे जाएंगे बेटा। 5 ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, पढ़ना एक बार। ऑल्दो मैं काफी बात कर चुका हूँ इस पे, मैंने तो सबसे आसान तरीका बताया क्या लिखना है, सबसे आसान। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट आ गया, सिलेक्शन आ गया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट आ गया। यहीं पर वैसे बता देता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो एक पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में से उसके एक है कि वह लेबर के रिलेशन मैनेजमेंट के साथ बनाकर सकता है। ठीक है जी, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। कल ही पढ़ा ये केस, हमने कल ही पढ़ा है। इसका नंबर लगाएं, रचित का ही लगा देते हैं बार बार। रचित, ये क्वेश्चन, नेम द मेथड ऑफ ट्रेनिंग डिस्कस्ड इन द अबव पैरा, और उसके 3 फायदे। ठीक है जी, अगर डायरेक्ट इस ट्रेनिंग के कोई 3 फायदे ना हुए तो ट्रेनिंग के एडवांटेज हमने पढ़े हुए हैं, टू द एम्प्लॉइज भी पढ़े हैं, टू द ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़े हैं। पढ़ेंगे केस, आप पढ़ना। पढ़ेंगे केस आप। अप्रेंटिसशिप, ठीक है जी, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर की ट्रेनिंग होती है, हिंदी वहीं से था सारा का सारा। सेम केस पढ़ रखा है, वर्कर ऑफ गार्गिया लिमिटेड। बेटा कोई इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये कौन सी ट्रेनिंग है, जॉब रोटेशन। पहले क्वेश्चन देखो किस साल का है, 2012 का। मैं बता देता हूँ 2012 में ऑन द जॉब ट्रेनिंग 4 थी, ऑफ द जॉब 6 थी, मैंने 10 ट्रेनिंग पढ़ी हुई है। ठीक है जी, अब कर्मो कर्मो का हिसाब है, हमें 10 पढ़नी पड़ी, तुम्हें 4, मजे तुम ही ले रहे हो जिंदगी के। तो कोर्स तो बहुत कम किया है सीबीएसई ने पहले के कंपैरिजन में। बाबू सिर्फ रिक्वायरमेंट और केस पढ़ना फटाफट से, 2-3 क्वेश्चन है बस, मैं पैक करता हूँ। 6 मार्क टोटल 9 क्वेश्चन है जिसमें से मैंने 2-3 ही पढ़ने हैं।
और खत्म हो गया स्टाफिंग की देर में। स्टाफिंग की बात चल रही है, हिंट मिला यहाँ से, बेनिफिट लिख के जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद। पढ़ना केस। Explain the other steps which Nisha has to perform to complete the process being discussed above. पहला पैराग्राफ यूजलेस, आगे बढ़ो, सेकंड पैराग्राफ से शुरू करो, सेकंड भी यूजलेस है इसमें तो। या शेप तेरा नंबर बताने। तो वो सिलेक्शन से स्टार्ट होगा क्योंकि उसने अदर स्टेप पूछे हैं। ये पूरा पैरा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, बाद में उन्होंने ऐड दे दिया, रिक्रूटमेंट तक वो पहुंच चुके हैं, ऐड दे दिया तो सिलेक्शन से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। ये लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा बताने हैं। सिलेक्शन टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट, एक्सप्लेन द फर्स्ट 6 स्टेप, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। शुरू के 6 स्टेप बताने हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। मोगा इंडस्ट्रीज वाला कल ही करा के हमने। फोर्थ वन, एक सेकेंड, फिफ्थ, अरे यार ये क्वेश्चन भी खत्म ही था। पढ़ना है, चलो फिफ्थ पढ़ो, एक बार शुरू से ही पढ़ो, लास्ट में समझ भी नहीं आएगा कि क्या कह रहा है। करना पढ़ भी लिया, और कोई मौका नहीं है। किस पढ़ा? एक को इंटरनल से रिक्रूट करा, दूसरे को एक्सटर्नल से। इंटरनल वाले की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर लग रही है। क्या कहता है पार्थ, अगली लाइन में पढ़ना। ठीक है, वैसे बता देता हूं इन्होंने आंसर क्या दिया, डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। जो मेरी समझ कहती है, मैं 2 एडवांटेज लिखता इंटरनल सोर्सेस के ओवर एक्सटर्नल सोर्सेस, और 2 एक्सटर्नल सोर्सेस के डिसएडवांटेज लिखता। मतलब 2 मेरिट लिखनी चाहिए थे इंटरनल सोर्सेज, इन्हें चारों ही डिसएडवांटेज लिख दी एक्सटर्नल की। तो इंटरनल को ऊपर दिखाना, एक्सटर्नल को नीचे दिखाना। खाली एक्सटर्नल की मेरिट डी मेरिट से नहीं बताया जा सकता, वो इंटरनल की मेरिट से भी बताया जा सकता था। हाँ, ये केस बहुत प्यारा है जी, बहुत बहुत प्यारा, मजेदार। इनका आंसर पढ़ के तो मेरा दिल ही खुश हो गया। अरे नेक्स्ट, अरे यार ये हुआ नहीं। चलो कोई नहीं, मैं आपको केस बता देता हूँ। बाबू एक बार आप शुरू से केस पढ़ना शुरू करो, मैं आपको बता देता हूँ बुक ने क्या पूछा था। वैसे अगले पेज पे एक पैराग्राफ और था, आपसे कंसेप्ट पूछा गया कि कंसेप्ट कौन सा है, और उस कंसेप्ट के बेटा 4 इंपॉर्टेंस पूछी गई। आप कंसेप्ट पढ़ना शुरू करो, अभी इसकी इमेज आ जाएगी स्क्रीन पर। अगर भाई एक बार ये पढ़ लेता फिर इसकी इमेज डाल देना। कुछ इशू है लास्ट उसमें। अच्छा कोई नहीं, फोटो खींच लो लास्ट पेज की, वो डालते हैं। पढ़ना बेटा 1 मिनट इतना। इनका आंसर पढ़ के तो मेरा दिल ही खुश हो गया, कितने टैलेंटेड लोग हैं। एक सेकेंड, अभी ये इतना निपटा दे।
अब डन, कितना पड़ा अगर स्विंग करना। स्क्रीन में रिंग सही हो जाए। वो ये केस फर्दर और नीचे कर दो। और नीचे और नीचे, बस ये केस आगे ये चलता है। नॉट ओनली दिस, अनूप गोर वाज also able to extend his area of operation. On the other hand, Aram and Franchi also got opportunities to develop and exercise initiative. आपसे कंसेप्ट पूछा गया, उसकी 4 इंपॉर्टेंस। ये बड़े टैलेंटेड लोग, कैंपस रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्सेज की 4 एडवांटेज आ रही। कंसेप्ट का नाम है डेलीगेशन, और डेलीगेशन के 4 फायदे हैं। ऐसी की तैसी ना सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पूछा तेरे से ना कुछ, डेलीगेशन की पूरी बात चल रही थी। ऑर्गेनाइजिंग का क्वेश्चन है, मैंने 4 बार केस स्टडी कराई हुई है एपीसी से ऐसी, जब आएगा तब बता दूंगा। ठीक है जी, मुझे पता है आप बहुत ऑनर हो, पहले नीचे आंसर देखते हो फिर पढ़ना शुरू करते हो। ऐसी ऑनहारी हर जगह काम नहीं आएगी, गलत है बिल्कुल इनका आंसर। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट हैं जितने भी बचते हैं। तो आज हम रखते इतना ही है, बाय।